रेत की थैली। तेलारी रामा अपनी बुद्धि और रहस्य के लिए प्रसिद्ध थे। बात उस समय की है जब वो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में सदस्य नहीं थे। एक बार जब राजगुरु नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने राजगुरु के दरबार में समर्पित होने और मनोरंजन करने का अनुरोध किया। तेलारी रामा ने अपनी लिखी हुई हास्य पंक्तियों भी राजगुरु को दिखाई। राजगुरु ने उसे कह दिया कि ठीक है, मैं महाराज से बात कर तुम्हें बता दूंगा। कई हफ्ते बीतने के बाद भी राजगुरु को कोई जवाब नहीं दिया तो तेलारी रामा ने खुद राजगुरु से मिलने का फैसला लिया। जब राजगुरु ने उसे देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया कि रमन ने उसकी बातों को इतनी गंभीरता से लिया और मिलने आ पहुंचा। उस समय फिर भी राजगुरु ने रामा को टाल दिया, लेकिन रामा हार मानने वाला नहीं था। वह बस राजा के लिए अपनी योग्यता साबित करने का एक मौके का इंतजार कर रहा था। अगले दिन रमन दरबार में पहुंच गया, जहां एक प्रसिद्ध जादूगर राजा को उसके दरबारियों का मनोरंजन कर रहा था। खेल के अंत में जादूगर ने दरबार को मौजूद सभी दरवासियों को चुनौती दी कि अगर कोई आकर उसे हरा दे तो उसका गुलाम हो जाएगा। कोई भी दरबारी आगे नहीं आया। वह देखकर राजा को शर्म आ गई। तभी रामा ने खड़े होकर घोषणा की कि वह जादूगर की चुनौती दे सकता है। राजा ने रामा को देखा और बोले, ठीक है, यदि तुम इस जादूगर को हरा दोगे तो तुम्हें सोने से भरा एक थैली उपहार में दिया जाएगा। दूसरे दिन जब रामा दरबार की ओर जा रहे थे तभी उस जादूगर ने रामा को देखकर कहा, रामा, तुमने चुनौती स्वीकार कर बहुत गलत दिया। तुम्हें सोने से भरी थैली तो नहीं मिलेगी। हाँ, मैं तुम्हें एक रेत से भरी थैली दूंगा। जब उसे देखेंगे तो मेरी याद आएगी। वो हंसकर चल दिया। दरबार में रमन ने उस जादू से कहा, क्या जो काम मैं अपनी आंखें बंद करके कर सकता हूँ तो क्या मुझे काम तुम खुली आंखों से कर सकते हो? जादूगर बिना सोचे समझे सहमत हो गया। रामा ने वही रेत वाली थैली निकाली, अपनी आंखें बंद की और एक मुट्ठी रेत निकालकर अपनी आंखों पर रख दी। जादूगर ने तुरंत हार मान ली, क्योंकि वह जानता था कि वह अपनी आंखों पर अंदर रेत नहीं डाल सकता है। राजा रमन के बहुत खुश हुए और उन्हें अपने एक सोने की थैली दी। उनकी बुद्धिमत्ता में प्रसन्न होकर अपने दरबार में मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया। इस प्रकार रामा ने उस अवसर का उपयोग किया जिसे उस जादूगर ने मात्र मजाक में रेत के रूप में दिया था। इसीलिए हर चुनौती में बड़ा अवसर छिपा होता है। आशावादी हर कठिनाई से अवसर देखता है, पर निराशावादी प्रत्येक अवसर में कठिनाइयों की खोजता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले और चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।